हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें 2A का क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2A का प्रश्न पूरा हल हो चुका है। तो चलिए 2B का क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं और हल करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आएगा कमेंट में पूछिएगा, तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और हल करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपदों के शून्य, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि शून्य कितने होते हैं, दो होते हैं। किसमें, बहुपद में, एक अल्फा और एक बीटा। इसके बाद त्रिघात, बहुपद मतलब द्विघात होता है, त्रिघात होता है। जो त्रिघात में कितने शून्य होते हैं, तीन, अल्फा बीटा और गामा, तीन शून्य होते हैं। तो इसमें हमको बताना है आपका शून्य, और क्या है, बहुपद है मतलब द्विघात है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, लिखेंगे हल। जब हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एकदम आराम से समझिएगा कि सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। ये देखिएगा माइनस 8 के साथ है, ये माइनस 2 के साथ है। देखिएगा कि अगर हम फार्मूला के ऊपर डिपेंड करें, फार्मूला के बेस पर हल करें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तब भी लग सकता है। या फिर ऐसे इसको हल करें कि एक्स स्क्वायर माइनस ऐसी संख्या लें जिसे जोड़ने घटाने पर क्या है, माइनस 2 है और गुणा करने पर माइनस 8 आ जाए। यदि हम माइनस 4x में से प्लस 2x क्या करें, घटा दें, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस का चिन्ह, और माइनस प्लस में घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है। और 4 गुना के 8, प्लस का माइनस में हम तो माइनस, अब माइनस 8। बोलिए समझ में आया? ये आपका हो गया गुणनखंड। अब क्या करते हैं कि देखिएगा हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद दोनों में से कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, चलिए यक्स को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा, एक तो यक्स, माइनस है तो माइनस 4 बचेगा, ठीक। प्लस इसमें देखिए जो दोनों में शामिल हो, इसको बोलते हैं बोलते हैं अभिष्ट गुणनखंड, या इसको बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन। दोनों में दो कॉमन है, निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस 2 चौके 8। देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। अब क्या है कि शून्य ज्ञात कर लिखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक x माइनस 4 हो तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 एक हो गया। यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, तो माइनस 2। ये आपका शून्यक हो गया। एक मान लीजिए अल्फा, एक मान लीजिए बीटा, ठीक है। जहां समझ रहे वो पूछिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए शून्यक, एक अल्फा और एक हो गए बीटा। हमको क्या बताना था, शून्यक, हमने शून्यक बता दिया। तो चलिए शून्यक लिख सकते हैं हम लोग कि शून्यक लिख सकते हैं हम लोग 4 और माइनस 2। इसके बाद क्या करना है कि संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच लिए क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे कि बहुपद बहुपद बहुपद, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर किसका तुलना कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, मतलब इसका तुलना करने से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जब तुलना करेंगे तो ध्यान समझिएगा कैसे मान निकालते हैं। जैसे यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1। यहाँ बी एक्स है, यहाँ 2x है, तो x तो ठीक है, x की जगह पे x है, और देखिए b की जगह पे क्या है, -2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। c का मान -8, ठीक है। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। कोई डाउट है, बोलिए। नो, चलिए तो आगे देखते हैं कि a का मान, b का मान, c का मान हो गया। हम लोग को ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, सत्यता की संबंध की जांच करना है। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए।
जहां अल्फा और बीटा क्या है, तो हमने आपको बताया था कि अल्फा बीटा शून्यक होते हैं। अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर शून्य को क्या होता है, योगफल होता है। तो शून्यकों का योगफल हो गया ये आपका, और माइनस बी बटे ए हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का जब मान रखेंगे, देखिए अल्फा का मान क्या आपका 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान क्या आपका -2। देखिए तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा बटे में ए का मान क्या है 1। और जब इसको हल करेंगे देखिए 4 प्लस माइनस घट जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा। कैसे, प्लस का माइनस में गुणा होगा ब्रैकेट टोटल में तो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया आपका 2, और ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, ये हो गया 2। ये देखिए इक्वल्स हो गया, बराबर हो गए। चलिए एक और जांच कर लेते हैं हम लोग, मतलब शून्यकों के योगफल और गुणनफल का क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। चलिए शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पर देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, देखिए यहाँ से शून्य 2 है, एक अल्फा एक बीटा है। अल्फा हो गया आपका 4, बीटा का मान हो गया -2 बराबर सी का मान क्या है, देखिए यहाँ से -8। ठीक है, ए का मान क्या है, ए का मान 1, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और 4 गुना के 8, दोनों क्या हो गए इक्वल्स हो गए। यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था प्रूफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 2। ठीक है, देखते हैं नंबर तो दिया आपका कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या करना है, तो इसका भी बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब ये दिखाना है कि जो शून्यक हैं, मतलब अर्थात कर सकते हैं अल्फा और बीटा हैं, तो उनका जो योग होगा और उनका जो गुणनफल है क्या बराबर है। शून्यकों का जो मान आ रहा है उसका संबंध जो है सही है। तो आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। ठीक है, लिखेंगे हल। ये 4s² है माइनस 4s, ठीक है, यस है या 5 में समझिएगा 5 मतलब, ठीक है, प्लस 1। और जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका s² का गुणांक है 4 मतलब 4, ये जो 1 है ना 75, क्या करते हैं इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 बन गया 4 मतलब 4 एकम 4। अब इसको हम लोग दिमाग में बिठा लेंगे, और दिमाग में बैठा कर क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि 4 है और 1 को छुएंगे नहीं, और बीच वाला से जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, और बीच में माइनस। ठीक, तो जब हल करेंगे तो 4s² माइनस, यदि हम 2 में 2 जोड़ दें मतलब 2 में 2, तो 2 2 4 भी हो जाएगा, और 2 गुना के 4 भी आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2s माइनस 2s। देखिए 2 2 4s, और माइनस का माइनस में हुआ आपका प्लस हो गया, प्लस 1। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये 2 हम लोग जुड़ा बना लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, ये यस है, तो इसमें कॉमन ये है आपका कि इसमें 4 है लेकिन इसमें 2 है, तो इसमें 2 क्या है शामिल हुआ है, छिपा हुआ है। तो 2 गुना के 4, तो 2s क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आपका 2s माइनस 1। ठीक है, माइनस इसमें बचेगा आपका 2s माइनस 1। आप कहें कि माइनस कैसे हो गया, ठीक है, आप कहें कि माइनस कैसे हो गया, तो समझिएगा कि माइनस होने का कारण यह है कि जब हम किसी भी पद से माइनस कॉमन करते हैं तो बीच का जो पद है माइनस हो जाता है। यदि यहाँ माइनस पर यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए माइनस का माइनस यहाँ प्लस में गुणा करें तो माइनस, और माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस, और जो एक ब्रैकेट में उसको एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा। अच्छा ये भी आपको बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो एक छिपा होता है, तो एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2s माइनस 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। मतलब दोनों का जो ब्रैकेट आया है क्या है, समान आया है, एक बराबर आया है। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे कि यदि बहुपद, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बहुपद, डायरेक्ट लिखिए बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य होगा जब, ठीक है, जब कब शून्य होगा कि 2s माइनस 1 बराबर 0 तथा 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों का मान निकाल लीजिए, 2s ठीक है बराबर ये 0 है, ये -1 है, जब पक्षांतर हो क्या हो जाएगा +1।
तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, एक शून्य का निकल गया, मान लीजिए इसको अल्फा, क्या मान लेते हैं हम लोग अल्फा। इसमें आइए 2s-1 सेम आएगा, 2s बराबर कर सकते हैं ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको निकालेंगे हम लोग तो यस बराबर 1/2, क्यों, ये जो आपका गुणांक है वो क्या होता है बटा के रूप में हो जाता है, तो 2 इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया, शून्य ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है कि सत्यता की जांच करनी है, कौन सी, शून्यकों की। यहाँ देखिए दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग सत्यता की जांच के लिए, या सत्यता की जांच, ध्यान समझिएगा एकदम आ जाएगा। सत्यता की जांच लिखेंगे कि बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका a का मान तो 4s² है ना, और a के स्थान पे क्या आपका 4 है, तो a का मान हो जाएगा 4, ठीक है। फिर दिया है आपका bx, तो यहाँ x यस है और क्या है -4, तो लिखेंगे b का मान -4, c का मान क्या है 1, केवल 1, ठीक है, +1 है। अब क्या करते हैं हम लोग जांच कर देते हैं। फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर, आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a का मतलब क्या होता है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए हम लोग क्या करते हैं फार्मूला में मान रख देते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या निकालें हम लोग, तो देखिए अल्फा का मान क्या है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी है तो माइनस हो गया, बी का मान -4, ए का मान क्या है 4, ठीक है। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 1 प्लस 2 एकम 2 1 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा 4/4, एक एक कितना हो जाएगा 2/2 बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा 2 से 2 कट के यहाँ पे काट देना, ठीक है, हो जाएगा आपका कि 1 बराबर 1, ठीक है। ये देखिए प्रूफ हो गया। तो मैं ये क्या था शून्यकों का योगफल हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कहते हैं उसको अल्फा इंटू बीटा। देखिए शून्य क्या अल्फा और बीटा शून्य क्या है, गुणनफल का मतलब गुणा, और ये फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और मान रख दीजिए तो सी अल्फा का मान क्या है, तो देखिए 1/2 है आपका, गुणे बीटा का मान क्या है 1/2 है बराबर सी का मान क्या है नहीं पता, पता है कहाँ पता है यहाँ पे ए बी सी का जहाँ मान निकल रहे हैं। सी का मान क्या है 1, ए का मान बटे में 4, तो क्या देगा 1 क्यों 1 2 दूनी के 4 बराबर 1/4। ये देखिए ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। बस इसको करने के बाद लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। यही जांच करना था, हम लोग जांच कर दिए। जहां भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आसान समझेंगे, एकदम ट्रिकी वाइज समझ में आ जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं है। तो जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे तीसरा, ठीक है। चलिए पहले का तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। पहले का तीसरा दिया आपका कि 6x² - 3 - 7x मतलब 7x, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है कि इसको हम लोग हल करेंगे, सेम वही करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य को गुणांक के बीच की संबंध की स्थापना मतलब सत्य की जांच करनी है, तो हल करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं इसका सबसे पहले सजा देते हैं, इसको हम लोग सजा देते हैं। सजाने का मतलब क्रम से रखते हैं, जैसे सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात, क्रम से इसको रखते हैं पहले। तो हो जाएगा आपका 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर देते हैं, और जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका समझिएगा 6x²। हम बोले थे प्रथम पद को मतलब जो x² गुणांक है ऐसे पद में क्या करते हैं लोग गुणा कर देते हैं, तो 6 के 18। अब दिमाग में 18 को रख लीजिए और बीच वाले पद को ऐसे जोड़िए या घटाइए कि जोड़ने घटाने पर आपका से मतलब 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 18। तो यदि हम 9 से 2 घटा दें तो -2x प्लस 2x, ठीक है, -9x प्लस 2x। 9 2 क्या हो गया आपका घट गया 7 हो गया, 9 दूना के 18 भी आ गया, -3। दोनों में से कॉमन जोड़ा बनाकर, कॉमन क्या है इसमें 6 है मतलब 3 दूना के 6 3 3 के 9, तो 3 कॉमन हो गया। इसमें क्या आपका एक तो x है, x निकाल लीजिए, क्या बचेगा x। x के साथ क्या बच रहा है देखिए 3 दूना के 6 2x -3 3 के 9,
और इसमें प्लस, देखिए दोनों में क्या है, कोई कॉमन नहीं कुछ कॉमन नहीं, तो एक हो जाता है, एक कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 3, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, तो 2x माइनस 3 और एक जोड़ा क्या बना 3x प्लस 1। चलिए यहीं पर हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x का मान शून्य होगा। इसका मान शून्य कब होगा, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। और जब 2x प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर, तो मान निकालनी चाहिए कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या पक्षांतर करने पड़ जाएगा 3 मतलब 3, और x का मान क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 3/2। ये रहा आपका x का मान, मतलब इसको मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, एक गुणा एक क्या शून्य मिल गया, ये फिर आपका तथा ये हो गया आपका 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पर, ये हो जाएगा आपका -1, और x का मान जब निकालें तो -1/3, ठीक है। ये हो गया आपका -1/3। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। हमारे दो शून्य को मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के बहुपद के शून्य, ठीक है, के शून्य, कितने शून्य थे, दो, कौन कौन, एक 3/2, एक -1/3, तो लिखेंगे 3/2 तथा -1/, क्या है 3 है, यहाँ देखिए यहाँ याद हो दिया है, यही है -1/3 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका शून्य बताना था, हम शून्य बता दिए। अब क्या बताना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल, सबसे पहले समझिए कि शून्य द्विघात में लोग दो माने, एक अल्फा और एक बीटा, तो शून्यकों का क्या बताना है योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए लिख देते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्य को हम किसको मानते हैं अल्फा और बीटा को माने हैं, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला आपका -x का गुणांक, और बटे में हो जाएगा आपका x² का गुणांक, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाए थे अल्फा प्लस बीटा फार्मूला कुछ अच्छे से, जल्दी समझा दें फिर से, तो हो जाएगा आपका -b/x², ये अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। यही फार्मूला था हमारा शून्यकों के योगफल का। हम क्या करते हैं, चलिए इसको मान रख देते हैं, किसका अल्फा और बीटा का मान और ए और बी का मान रखने के बाद ये चेक करना है कि क्या हमारा LHS RHS के बराबर है, RHS हमारा LHS के बराबर है। यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे संबंध क्या है, सत्य है, वही सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो जब मान रखेंगे अल्फा का मान क्या है, देखिए एक शून्य का 3/2 है, एक -1/3 है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। तो अल्फा का मान रखते हैं 3/2, बीटा का मान -1/3, ठीक है, बराबर -b का मान क्या है, तो b का मान निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि लिखेंगे यहाँ साइड में कि बहुपद, ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x का ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर, यहाँ लिख देते हैं तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो देखिए एक जगह पर क्या है x², यहाँ भी x² है, एक जगह क्या है 6, तो a का मान हो जाएगा आपका 6, b की जगह पर b बराबर देखिए 3x है, सॉरी 7x है, ये भी क्या है bx है, तो x की जगह पे x तो है, लेकिन b की जगह क्या है -8, तो -7 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा -3 मतलब -3, ये अचर पद है। अब क्या करते हैं हम लोग, मान रखते हैं, तो अल्फा का मान रखे, बीटा का मान -b/, माइनस, और b का मान क्या निकला है 7, तो -7/a, a का मान क्या है आपका 6, 7/6, तो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6, 2 3 6, तो 3 3 के 9, प्लस माइनस से गुणा होगा तो -3 गुणा के 6, 2 1 2, बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 7/6 हो जाएगा, 9 में से 2 गया आपका 7/6 बराबर 7/6।
यही बताना था कि एलएचएस के बराबर आरएचएस है कि नहीं, और जब एलएचएस बराबर आरएचएस है तो हम लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है। यही जांच करना था, यही सत्यापित करना था। एक हो गया आपका शून्यकों का योगफल। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो चलिए फार्मूला लिख देते हैं कि यहां समझने के लिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, ठीक है। बराबर ये होता है आपका अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद किसको बोलते हैं, सी को ए, अर्थात कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग जांच करते हैं, क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए है। तो मान रखिए अल्फा का मान, तो अल्फा का मान क्या है आपका 3/2, ठीक है। बीटा का मान -1/2 इंटू है, गुणा लग गया, बराबर सी बटे सी का मान क्या है, सी का मान -3 है तो -3, ए का मान क्या है तो 6 है, ठीक है। ए का मान क्या है आपका 6 है, यहाँ -1/3 है, 2 नहीं सॉरी, तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, देखिए चिन्ह का चिन्ह में गुणा होता है, अंक का अंक, अक्षर का अक्षर में गुणा होता है, तो प्लस का माइनस में होता है माइनस, और 3 दूना के 6, इसको भी क्या -3/6। अगर चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके रूप में, 3 दूना के 6, तो -1/2 -1/2, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। इस क्या करना था, यही दिखाना था कि क्या अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे के बराबर है, तो हाँ है, लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड, ठीक है। यही सत्ता की जांच करनी थी। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और समझेंगे। इसमें जो चीजें नहीं समझ में आ रही एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, स्पष्ट कर लीजिएगा।